कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो आप सही कर सकते हैं और रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। उसके लिए आपको छोटा सा कुछ उपाय करने होंगे जो मैं बता रहा हूँ। ये एक समस्या आती है कि पैसे आते ही नहीं है। दूसरी समस्या ये होती है कि पैसे आते तो हैं लेकिन टिकती ही नहीं है। तीसरा है कि कर्ज मांग के घर का गुजारा चल रहा है और एक कर्ज को समाप्त करने के लिए दूसरा कर्ज आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो इसका उपाय मैं बताया जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आज की रात आप अपना किस्मत खुद बदल सकते हैं। आपके कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो आप सही कर सकते हैं और रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। उसके लिए आपको छोटा सा कुछ उपाय करने होंगे जो मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मेरा इस वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक, बीच में उसको कट मत कीजिए, देखते रहिए। आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप भी आश्चर्यजनक रूप से रहेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन आपका काम बन जाएगा। आप क्या कीजिए कि हनुमान जी के तस्वीर के पास घर में या मंदिर में अपने घर के एक दिया जला दीजिए और वहां हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद 11 बार ही ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का पाठ कर लें। उसके बाद घर आ जाए, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो घर आ जाइए। एक सादे पेज के ऊपर आपको लिखना है, मैं धनवान हो रहा हूं, पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है। और 11 बार लिखिए और उस कागज को मोड़ करके उसके ऊपर एक सिक्का रख के उसको मोड़ लीजिए और सिरहाने तकिया के नीचे रख के सो जाइए। बिस्तर पे सोते वक्त आपको बोलना है, ओम हंग हनुमन्ते नमः, ओम हंग हनुमन्ते नमः, ओम हंग हनुमन्ते नमः। कम से कम 11 बार आप पाठ कीजिए और सो जाइए। ये एक समस्या आती है कि पैसे आते ही नहीं है। दूसरी समस्या ये होती है कि पैसे आते तो हैं लेकिन टिकती ही नहीं है। तीसरा है कि कर्ज मांग के घर का गुजारा चल रहा है और एक कर्ज को समाप्त करने के लिए दूसरा कर्ज आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो इसका उपाय मैं बताया जा रहा हूँ कि आप ये उपाय कीजिए। इसको ठीक से फिर से सुन लीजिए। खासकर कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार का दिन हो। आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मंगलवार है, तो आज भी कर सकते हैं, या शनिवार के शाम के समय है। आप हनुमान जी के सामने बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इसके बाद ओम हंग हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें। घर में आके बिस्तर के पे लेटने से पहले आपको एक सफेद पेपर पे, यानी व्हाइट पेपर पे, मैं धनी हो रहा हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ लिखना है, या मुझे खूब पैसे आ रहे हैं, मुझे खूब पैसे आ रहे हैं, मुझे खूब पैसे आ रहे हैं। कोई भी एक शब्द लिख दीजिए। देखिए 11 बार लिखेंगे, उसके बाद सिक्का रख दीजिए। उसके बाद हनुमान जी का नाम लेते हुए उसको फोल्ड कीजिए और उसको तकिया के नीचे दबा के सो जाइए, तकिया के नीचे। और बिस्तर पे सोने से पहले ओम हंग हनुमन्ते नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। आपका ये काम बनना शुरू हो जाएगा। कई बार आदमी किसी न किसी चक्रव्यूह में ऐसा फंसा रहता है कि उसके पास पैसे की आमदनी रुक जाती है और ये सब विधाता के हाथ में है। और हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, तो नवनिधि उन्हीं के पास है। वो आपके दरवाजा खोल देंगे कि ये आदमी सोने से पहले, सोने के समय मेरे को याद कर रहा है, तो आपका ये काम बन जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, देखिए ये उपाय आप मंगलवार के रात में कर लें या शनिवार के रात को कर लें। बहुत इमरजेंसी हो तो आज भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप किसी भी दिन, किसी भी रात को कर सकते हैं। आपके जीवन में धन आ रहा है, आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, हनुमान जी का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये आप कल्पना कीजिए। और कम से कम 10-15 मिनट तक सोचते रहिए इस बात को लिए, इस पर कल्पना कीजिए, ये हनुमान जी आपकी कृपा मेरे पे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये आप सोचिए, आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है कि आप का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है और हनुमान जी की पॉजिटिव एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन और प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ सारे आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव हर जगह विद्यमान है। जहाँ जहाँ राम है वहीं हनुमान है, ये आप जानते हैं। और हनुमान जी के आप भक्ति कर रहे हैं और राम के भक्ति करते हैं तो आपका सारा काम हो जाए।
हनुमान जी को इसी कारण से संकट मोचक बोला गया है। आर्थिक संकट छोटा संकट नहीं होता है, बहुत बड़ा संकट होता है। जिसके पास रोजी रोजगार ना हो, कर्जदार बना हो, या जिसके पास पैसा ही एकदम नहीं हो, सेविंग नहीं हो, तो उस आदमी को दिक्कत रहती है। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ पूरी मिल जाएगी, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई जादू बता रहा हूँ, यह कोई जादू नहीं है। यह आपका विश्वास है और धैर्य रखना होगा, आपका काम बन जाएगा। इसके लिए परिश्रम करना होगा। परिश्रम कैसे करना है ये मैं बता दिया। आप अपने व्यवहार में सिंसियरिटी पूरा रखें, डेडिकेशन पूरा रखें, किसी के साथ धोखा न करें, अशुद्ध शाकाहारी रूप से ही हनुमान जी का आह्वान करें। पूर्ण ब्रह्मचारी बन के अशुद्ध शाकाहारी रूप से बिना लहसुन प्याज खाए हुए हनुमान जी का करें, तो हनुमान जी आपके ना सारे दुख दूर कर देंगे। ये पवन के गति से तेज चलने वाले देवता है। जब एक बार बुलाओ तो 100 बार आपके सामने रहेंगे। आप करके तो देखिए, आज ही आजमा लीजिए, आपका काया पलट कर देंगे। आप विश्वास कीजिए। वीडियो अच्छा लगे हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।